बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं और इसमें हम शहाबुद्दीन गौरी की दास्तान को बयान कर रहे हैं और इसकी 89 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम पिछली किस्त में 88 में बयान कर रहे थे कुमार देवी और रामदास के दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रोग्राम बना रहे थे और कुमार देवी देवदास जब खामोश हुआ तो इसे मजीद खुश करने के लिए कुमार देवी कहने लगी थी कि हम दोनों शादी के बाद भी इसी कमरे में क्या रहेंगे। कुमार देवी के इन अल्फाज पर खुशी में देवदास फूला नहीं समा रहा था। कहने लगा, कुमार देवी, तुम राजकुमारी हो, शादी के बाद ये सारी हवेली तुम्हारी मलकियत होगी। तुम्हें शायद इल्म नहीं होगा कि हवेली के दूसरे कमरों को सजाना शुरू कर दिया गया। कल इन दोनों कमरों को भी तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक सजा दिया जाएगा। इस तरह यह हवेली तुम्हारी राइश के लिए एक उम्दा किस्म की महल में तब्दील हो जाएगी। कुमार देवी अपनी जगह से उठी, मसहरी पर पड़े सारे सामान का जायजा लिया, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, देवदास, मैं तुम्हारी जात से शादी कर रहा हूं, इन चीजों से नहीं। मुझे इन चीजों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। तुम ये सामान ले आए हो, तुम्हारी मेहरबानी। बहरहाल सामान बहुत अच्छा है। कुमार देवी के इन अल्फाज ने देवदास को और ज्यादा फुला कर रख दिया था। बड़ी चाहत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या तुमने खाना खा लिया? इस पर कुमार देवी कहने लगी, अभी अभी रामदास पूछ कर गया, मैंने इससे कहा है कि खाना ले आए। देवदास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा तो फिर वो खाना लाता होगा। खाना खाकर तुम आराम करो, मैं अब जाता हूं। इसके साथ ही देवदास वहां से निकल गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कमरे में रामदास दाखिल हुआ। वो खाने की बर्तन उठाए हुए था। बर्तन इसने कुमार देवी के सामने रख दिए, फिर सामने वाली निशस्त पर बैठ गया और कहने लगा, बेटी, मैं दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आया हूं। मैं जल्दी में हूं। जो कुछ मैंने तुमसे कहना चाहता हूं गौर से सुनो, वक्त जाया ना करना। मैं तुम्हारे यहां से बच निकलने का पूरा सामान करके आया हूं। मेरी बेटी, अगर तुम मेरी हदायत के मुताबिक अमल करोगी तो फिर इस जहन्नम और दोजख से निकलकर अमन और सुकून में चली जाओगी। मेरी बेटी, पहले मैं तुम्हारे यहां से भागने के लिए इंतजाम करने लगा था, लेकिन मैंने देखा आज देवदास ने तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदा था। इसमें बिस्तर की भी चीजें भी थी, लिहाजा तुम्हारे यहां से भागने का इंतजाम खुद ही देवदास ने कर दिया। मैं कुछ कहने ही लगा हूं, वो गौर से सुनो। यहां से बाहर निकलने के बाद सीधा दरिया सरस्वती का रुख करना, जो इस इमारत के मगरब की जानब है। जब तुम दरिया की समत भागोगी तो दरिया की दूसरी तरफ मशल दिखाई देगी। तुमने बिल्कुल इसी मशल की सीध में दरिया की तरफ जाना है और दरिया के गरबी किनारे पर वो जल रही है, जबकि तुमने दरिया के मशरकी किनारे की तरफ जाना है। लेकिन भागना सिर्फ इस मशल की सीध में है। जब तुम दरिया के किनारे जाओगी तो मशल की बिल्कुल सीध में दरिया के मशरकी किनारे पर एक किश्ती खड़ी होगी, छोटी सी एक किश्ती, जिसके अंदर मला बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दरिया के किनारे तुम भागते हुए जाना, दरिया के किनारे पहुंचकर पांव से जूते उतार कर पानी में दाखिल होना। ऐसा करने से तुम्हारे भागने से दो शबात पैदा हो जाएंगी। अव्वल यह कि देवदास ख्याल करेगा शायद इस हवेली से निकलकर तुम पानी के अंदर दरिया के किनारे किनारे जूरूब की तरफ गई हो। दूसरा शुबा यह भी पैदा हो सकता है कि तुमने दरिया पार करने की कोशिश की होगी और दरिया में डूबकर मरी होगी। नंगे पांव पानी में उतरने के बाद तुम फिर कश्ती में सवार हो जाना। कश्ती वाला तुम्हें दरिया के पार ही माहीगीरों की बस्ती की तरफ ले जाएगा। माहीगीरों की बस्ती के ठाकर का नाम भगवान दास है। इसकी बीवी का नाम सुंदरी और बेटी का नाम किरण कुमारी है। वो तुम्हारे आने की इतला हो चुकी होगी।
और वो तीनों तुम्हारा बेहतरीन स्वागत करेंगे। और इस किश्ती में तुम जाओगी। इस किश्ती में जो मल्लाह बैठा होगा इसका नाम अजीर राय है। सारे काम की नवेद समझा दी गई है। तुम्हें कश्ती में बैठाने के बाद थोड़ी दूर वो कश्ती के पानी के बहाव के साथ साथ नीचे लेकर जाएगा। फिर कश्ती को इन माहीगीरों की कश्तियों के बीच में लाकर रोक देगा। बड़ी राजदारी के साथ फिर तुम्हें रामदास की राइशगाह पर मुंतकिल कर देगा। मेरी बेटी, एक बार तुम भगवान दास के वहां पहुंच गई तो फिर ये लोग तुम पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। अगर उन्होंने माहीगीरों की बस्ती की तलाशी भी लेने की कोशिश की तब भी भगवान दास तुम्हें छुपाने का ऐसा बंदोबस्त करेगा कि ये तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। कल दिन के वक्त जब मुझे यकीन होगा कि तुम भागकर भगवान दास के पास पहुंच गई हो और तुम्हारे वहां पहुंचने की इतला भी मुझे वही माहीगीर अजीर राय ही देगा। इसके बाद मैं देवदास से इजाजत लेकर यहां से चला जाऊंगा और कहीं आपको तलाश करने की कोशिश करूंगा। बेटी, यहां से अगर मैं नहर वाला जाकर तुम्हारे बाप को इतला करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। ना जाने इस दौरान हालात क्या पलटा खा जाए। लिहाजा तो कहीं मैं आसपास ही रहूंगा। मैं इसे तुम्हारी इस मुसीबत की दास्तान सुनाऊंगा। उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद पर तैयार हो जाएगा। एक बार अगर ऐबा ने तुम्हें माहीगीरों की बस्ती से निकालकर अपने लश्कर में या किसी और महफूज जगह पहुंचा दिया तो फिर देवदास, संग्राम और कई मुसल्ला साथी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बल्कि ऐबा से ये भी कहूंगा कि ये लोग धोखाधड़ी से काम लेकर कुमार देवी को उठाकर लाए हैं। लिहाजा इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटी, ये सारी बात की बातें हैं। फिलहाल तुमने यहां से भागना है और बड़ी राजदारी के साथ इस काम की तकमील करनी है। रामदास जब खामोश हुआ, बड़ी जस्तजू से इसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी कहने लगी, जो कुछ आपने कहा वो मैं समझ गई हूं। दरिया सरस्वती के किनारे तक मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं इस हवेली के जहन्नम से कैसे निकलकर दरिया की तरफ जाऊंगी। इस पर रामदास मुस्कुराया और कहने लगा, पहले मैं तुम्हारे इस हवेली से निकलने का बंदोबस्त करने लगा था, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इसका बंदोबस्त देवदास ने खुद ही कर दिया। पहले मैं किसी लंबी रस्सी का एहतमाम करना चाहता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। देखो, ये जो रामदास तुम्हारे बिस्तर की चादरें लाया है, इन्हें बीच में से फाड़ कर एक दूसरे से गांठें लगाती जाओ। इस तरह चारों को एक लंबे रस्से की सूरत दे देना। एक सिरा खिड़की के साथ बांध देना और फिर नीचे उतरकर दरिया की तरफ भाग जाना। रामदास जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, ये तरीका तो बहुत अच्छा है, पर पहले खिड़की का जायजा ले। इसके साथ कोई ऐसी चीज है जिसके साथ कोई रस्सी या चादरें बांध दी जाए। रामदास फिक्रमंद सा हो गया। अपनी जगह पर वो उठा, खिड़की की जायजा लिया। थोड़ी देर बाद झुकी रही, फिर कहने लगी, अगर खिड़की के साथ चादर का पल्लू बांधने की कोई जगह नहीं है तो इसमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी, जाने से पहले मैं तुम्हारी मसहरी को खींच कर इसके करीब ले जाऊंगा। तुम ऐसा करना, चादर का एक पल्लू मसहरी के पाए से बांध देना, दूसरे पल्लू को नीचे फेंक देना और फिर खिड़की से उतरकर दरिया की तरफ भाग जाना। रामदास की इस तजवीज पर कुमार देवी की खुशी और इत्मीनान की कोई हद ना थी। फिर जज्बाती लहजे में कहने लगी, रामदास मेरे मोहतरम, तूने मेरे लिए वो काम किया जो कोई अपना भी नहीं करता, पर यह बताओ कि यहां से किस वक्त भागना चाहिए, ये बता दो। बगैर किसी तौक़ुफ़ के रामदास झट से कहने लगा, वक्त जाया ना करना, मैं यहां से निकल जाता हूं। मेरे जाने के बाद तुम अपना काम की इब्तिदा कर देना। मैं इसमें साबक दूसरे कैमरे को बैर से जंजीर लगाता जाऊंगा। मेरे जाने के फौरन बाद चादरों को फाड़कर एक दूसरे से बांधते हुए रस्सी को मजबूत करते हुए मसहरी की एक पाए से बांध देना। रामदास को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कुमार देवी फौरन उठी और बोल उठी, रामदास मेरे मोहतरम, अगर ये बात तो तुम जाओ, वक्त ना करो, जाया ना करो। मैं इस वक्त फौरन फायदा उठाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे ख्याल में जिस माहीगीर अजीर राय ने लेकर जाना है मुझे, वो पहुंच चुका होगा? रामदास मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वो तो सूरज गुरूब होने की थोड़ी देर बाद ही किनारे पर खड़ा तुम्हारा मुंतजर है।
जवाब में बड़ी बेताबी और बेचैनी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, अच्छा रामदास, भगवान ने चाहा और मेरी तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। अब कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूं। अब तुम जाओ ताकि मैं अपने काम की इब्तिदा करूं। मैं खाना भी खा चुकी हूंगी। भागने का जो तरीका तुमने मुझे बताया, इसे सुनकर मेरी खुशी, मेरी इत्मीनान की कोई हद नहीं, भूख भी मर गई है। रामदास अपनी जगह पर उठा, आगे बढ़कर शफकत भरा हाथ इसने कुमार देवी के सर पर रखा, फिर कहने लगा, बेटी अब मैं जाता हूं। जाने से पहले मैं तुम्हारे पलंग को घसीट कर खिड़की के करीब ला कर देता हूं। इस पर मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, आप जाएं। जवाब में रामदास मुस्कुराया, पलटा, दूसरे कमरे में गया और दूसरे कमरे में जो बाहर निकलने के लिए दरवाजा था, इसने बाहर से जंजीर लगाई थी और वहां से वो चला गया था। रामदास के जाने के बाद कुमार देवी ने फौरन अपने काम की इब्तिदा की। चादरों को फाड़ फाड़ कर इन्हें आपस में गांठ लगाते हुए एक लंबे रस्से की सूरत देनी शुरू कर दी थी। जब इसने अंदाजा लगाया कि अब लंबाई इस कदर हो गई है कि इसके जरिए नीचे उतर सकेगी, तब इसने एक सिरा अपनी मसेरी के एक पाए से बांधा और मसेरी को घसीट कर खिड़की के करीब ले गई और दूसरे सिरा ने नीचे फेंक दिया। पहले सर को खिड़की से बाहर निकालकर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर बड़ी तेजी से हरकत में आई और फुर्ती से चादरों से हटाए बनाए गए इस रस्से के जरिए नीचे उतर गई थी। नीचे उतर कर इसने जायजा लिया, कोई भी नहीं था। पहले वो हवेली की दीवार के साथ साथ चलती हुई मगरब की तरफ गई, कोने पर जाकर शुमाल का जायजा लिया, इधर भी कोई ना था। फिर वो झुकती हुई मगरब के रुख पर दरिया सरस्वती की तरफ भागने लगी थी। थोड़ी दूर जाकर जब इसे इत्मीनान हो गया कि हवेली के आसपास से कोई इसे नहीं देख सकता, तब वो बिल्कुल सीधी होकर भागने लगी। दरिया के दूसरे किनारे पर एक मशल जल रही थी और वो बिल्कुल इसी मशल की सेध में दरिया सरस्वती की तरफ जा रही थी। जब वो दरिया के किनारे के करीब गई तो इसने देखा वहां हवेली की सूरत में कश्ती खड़ी थी। किनारे के पास जाके कुमार देवी ने अपने पांव से जूते उतारे और पानी में उतर गई। फिर पानी में चलती हुई वो कश्ती की तरफ बढ़ी। जब वो करीब चली गई तो मल्लाह ने इसे बड़े प्यारे अंदाज में मुखातब किया, मेरी बेटी, तूने बड़ी अक्लमंदी की जो किनारे से पानी में उतरी और अपने पांव से जूते उतार लिए। अब कश्ती में बैठ ताकि दोनों यहां से रवाना हो। अजीर है कि इन अल्फाज से कुमार देवी खुश हो गई थी। फौरन कश्ती में बैठ गई और कश्ती को हरकत में वो लाया। कुछ दूर तक वो कश्ती को दरिया के अंदर ले गया। दरिया के वस्त के बाद वो कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव की तरफ ले गया। दरिया के वस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता दरिया की तरफ ले जाने लगा। इसने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, यहां तक कि वो दरिया सरस्वती के दाएं जानब जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी हुई थी इनके अंदर पहुंच गया। कश्ती इसने वहां उनके दरमियान में खड़ी कर दी। कुमार देवी को इसने कश्ती के अंदर ही बैठने के लिए कहा। खुद किनारे पर उतरा, एक कंधे पर रखा, फिर किनारे पर जाने के बाद कश्ती को इसने किनारे के एक साथ बांध दिया था। इसके बाद अजीर राय ने कुमार देवी को धीमे लहजे में कहा, राजकुमारी, कश्ती से बाहर आ जाओ, इस वक्त यहां कोई भी नहीं है। कश्ती से वो निकलकर रहायशगाह में जाने का ये बेहतरीन मौका है। कुमार देवी कश्ती से निकली। अजीर राय इसे साथ लेकर आगे बढ़ा, यहां तक कि घर के सामने रुका। उसके घर के सामने लिखा। उसके घर का दरवाजा जब इसे अंदर दबाया तो वो खुल गया। अजीर राय कुमार देवी को लेकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के अंदर से जंजीर लगाकर वो सेन में चंद कदम आगे बढ़े होंगे कि अंदर से खुद भगवान दास, इसके बेटी सुंदरी, बेटी किरण और बेबी सुंदरी निकल आए थे। सबसे पहले भगवान दास ने कुमार देवी को मुखातब किया, राजकुमारी, मेरा नाम भगवान दास है, मैं तुम्हें अपनी हवेली में खुशामदीद करता हूं। इसके साथ ही राज सुंदरी और किरण कुमारी दोनों आगे बढ़कर बारी बारी कुमार देवी से मिली, अपना तारुफ भी करवाया। इस मौके पर अजीर राय ने भगवान दास को मुखातब किया,
मेरे ख्याल में मुझे अब जाना होगा। अब राजकुमारी को संभाले। भगवान दास ने इसे मुस्कुराते हुए जाने की इजाजत दे दी। जब किरण कुमारी राजकुमारी देवी को अपने साथ लपटाए हुए सामने वाले कमरे में ले गई, भगवान दास और राज सुंदरी इन दोनों के पीछे पीछे थे। चारों सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। फिर भगवान दास बड़े प्यार से कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, बेटी यूं जानो अब तुम अपनों में पहुंच गई। मुझे अपने बाप की तरह जानना, बीवी राज सुंदरी को अपनी माँ और मेरी बेटी किरण कुमारी को अपनी बहन समझना। अब तुम भेड़ियों से महफूज हो। भगवान ने चाहा तो रामदास फिर हरकत में आएगा और यहां से निकालकर किसी महफूज जगह ले जाने का भी बंदोबस्त जरूर कर देगा। मेरे ख्याल में तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम थकी हुई हारी नजर आती हो, इसलिए मैं जब से तुम कैद उस सुकून की नींद भी न सो सकी होगी। इस पर किरण कुमारी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और अपने बाप भगवान दास और मां राज सुंदरी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजकुमारी को अपने साथ कमरे में ले जाऊं, वहीं इसे खाना खिलाती हूं और अब ये वहीं मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहेंगी। भगवान दास और राज सुंदरी ने इससे इत्तेफाक किया। फिर किरण कुमारी ने राज देवी को हाथ से पकड़ लिया और इसके बाद वो इसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। दूसरी तरफ रामदास और संग्राम दोनों हवेली से बाहर खड़े हुए थे। हवेली के अंदर से घबराहट में भागता हुआ इनकी तरफ वो आया। इसे इस तरह भागता देखकर देवदास वो दोनों फिक्रमंद और परेशान हुए। अभी वो जरा फासले ही पर खड़ा था कि देवदास ने किन आंखियों से इसको मुखातिब किया, रामदास क्या हो गया, तुम इस कदर बदहवास और भागते हुए क्यों आ रहे हो। रामदास के इस इस्तिफार पर रामदास घबराहट और परेशानी में इसे मुखातिब करने लगा, मालिक मैं राजकुमारी के लिए सुबह का खाना लेकर गया था। काफी देर में दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। कई बार मैंने दरवाजे को धक्के भी दिए, फिर इसे खटखटा भी किया लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, जिसकी बिना पर मैं परेशान हूं और खाने के बर्तन वहीं रखकर मैं आपके लोगों की तरफ भागकर आ गया। रामदास के इस इंकशाफ पर देवदास और संग्राम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर देवदास बोला पड़ा, सुबह सवेरे मैं भी इसके कमरे की तरफ गया था। थोड़ी देर तक मैंने वहां रहा, फिर लौट आया और दरवाजा नहीं खुला था। मैंने तो ये सोचा कि शायद वो सो रही होगी। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि पहली दूसरी दस्तक पर ही वो दरवाजा खोल दिया करती थी। और देखते हैं मामला क्या है। इनके साथ ही संग्राम और देवदास रामदास के साथ हो लिए खाने के बर्तन के अलावा उसके एक तरफ पड़े हुए थे। आगे बढ़कर देवदास ने कई बार दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, दस्तक दी, लेकिन अंदर से किसी रद्द अमल का जब इजहार न हुआ तब देवदास नहीं संग्राम भी परेशान हो गया था। दूसरी तरफ रामदास ने भी अपने चेहरे पर मसनूई तफक्कुरात और परेशानियां बिखेर ली थी। इस मौके पर संग्राम ने देवदास को मुखातिब किया, देवदास मामला मुझे कुछ गड़बड़ सा नजर लगता है, कहीं इस राजकुमारी ने तुमसे लेकर जहर खाते हुए अपना खात्मा तो नहीं कर लिया। संग्राम के इन अल्फाज पर देवदास पर परेशानियां हजूम कर आई। घबराहट की हालत में आवाज में कहने लगा, संग्राम मेरे भाई ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे। इसने पूरे होश और हवास और अपनी पूरी तमानियत और खुशी से मेरे साथ शादी करने की हामी भरी थी और अब इस तरह कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल में दरवाजा तोड़ कर देखते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। संग्राम ने इससे इत्तेफाक किया। फिर दोनों एक साथ जरा पीछे हटते हुए दरवाजे पर अपने कुंदों का जोर मारने लगे। चंद बार ऐसा करने से दरवाजा टूट कर गिर गया। दरवाजे की गिरते जब उन्होंने कमरे का जायजा लिया तो दंग रह गए, इसलिए कि कमरा तो खाली पड़ा था, मसहरी पर कुछ नहीं था। संग्राम और देवदास तकरीबन भागते हुए आगे बढ़े। दोनों ने मसहरी के साथ चादरों से बड़े रस्से को बंधे हुए देख लिया था। इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए संग्राम कहने लगा, वो भाग गई है। देवदास ने अपने सर अपने हाथों में पकड़ लिया था, मसहरी पर बैठ गया था।
कुछ देर वो सोचों में गुम रहा, फिर खिड़की के पास आया। मुसैली के पाए के साथ बंदी चादरों को जमीन तक जो चली गई थी, ये सारा मामला देखते हुए दुख भरे अंदाज में संग्राम से मुखातब करते हुए देवदास कहने लगा, भाई ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने माकत की कि इसलिए बिस्तर के बहुत सी चादरें ले आया, इसलिए बहुत सारे कपड़े और जेवरात लेकर आया। हर चीज मुसैले पर पड़ी हुई है, सिर्फ चादरों को इसने इस्तेमाल किया। दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, यहीं से कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में हम यहीं से बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।